हेलो एवरीवन, सो वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जो भी गाइस आज हमारे सेशन में आए हैं सभी का वेलकम है। एंड आई होप कि आपकी इवनिंग आज काफ़ी प्रोडक्टिव जाने वाली है, क्योंकि आज आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जिस अपॉर्चुनिटी ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। सो आई स्टार्ट विद माई इंट्रोडक्शन। सो गाइस, मेरा नाम है मनप्रीत एंड आई बिलोंग फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़ के पास पंजाब में एक छोटा सा गांव है रोपड़, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। एंड बिफोर एंटरप्रेन्योरशिप, इस बिजनेस में आने से पहले मैं स्टडी कर रहा था। आई वॉज डूइंग माई इंजीनियरिंग फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सो लाइफ में कुछ गोल्स थे, मुझे भी कमाना था पैसा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। कहीं ना कहीं एक अंदर से ख्वाहिश थी कि यार पैसा हो खुला, है ना, वो लाइफस्टाइल जो हम सारे डिजर्व करते हैं, वो मुझे भी चाहिए था। और स्टार्ट स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ गाइस। अगर आप अभी कहीं बाहर बैठे हो, या यू आर विद योर फ्रेंड्स या फैमिली के साथ कहीं बाहर एंजॉय कर रहे हो, सो गाइस ये सेशन लगाने के लिए आप थोड़ा साइलेंस में आ जाइए। बिकॉज आज जो यहाँ पे बातें करने जा रहा हूँ मैं, काफी सारी चीजें बतानी है आपको, बहुत सारी फाइनेंशियल एडवाइस देनी है, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से यहाँ पे हो, इस ट्रेनिंग के अंदर हो। बिकॉज आपको पता है कि हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो माइंड होता है, दैट्स लाइक ए पैराशूट। पैराशूट कब वर्क करता है? जब वो ओपन होता है। तो ऐसे ही हमारा दिमाग भी तभी वर्क करता है जब वो ओपन होता है। सो मैं यही चाहता हूँ कि गाइस आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से यहाँ पे बैठे, इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे। ना कि हमारा हम यहाँ पे फिजिकली बैठे और मेंटली हमारा दिमाग चल रहा हो कहीं और, किसी पार्टी की तरफ चल रहा हो, या कोई लड़की या लड़के की तरफ चल रहा हो कि उसका मैसेज नहीं आया। तो ये सारी चीजें गाइस साइड पे रखो, फिजिकली मेंटली इस ट्रेनिंग को अटेंड करो, बिकॉज दिस ट्रेनिंग कैन चेंज योर लाइफ। और सीरियसली ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। आई थिंक समझदार लोगों को इशारा ही काफी होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो मैं गाइस एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ जिसका नाम है टीम फेयर 64। मे भी आप लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा। सो टीम फेयर 64 बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जो इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहा है, कोच कर रहा है। देखो, हम जब स्टडी करते हैं इन अवर कॉलेज और इन अवर स्कूल या कॉलेज के अंदर, हमें वहां पे कोई फाइनेंशियल या पर्सनल डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं प्रोवाइड की जाती। मैंने भी स्टडी की है, और आपने भी स्टडी की होगी। आपने देखा होगा कि वहां पे साइन थीटा, कोस थीटा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, यही चीजें पढ़ाई जाती हैं। बट क्या ये रियल लाइफ में कहीं ना कहीं यूज हो रही है? तो आंसर आएगा नो। तो हम यहाँ पे टीम फेयर 64 जितने भी यंगस्टर हैं, दोज हु आर पैशनेट टू डू समथिंग, जो कुछ अपना बिल्ड करना चाहते हैं, उनको हम ये फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, पर्सनली ग्रोथ करवाते हैं। जैसे कि उनकी कम्युनिकेशन हो गई, लीडरशिप हो गई, पब्लिक स्पीकिंग हो गई, बहुत सारी चीजों में हम उनकी हेल्प करते हैं। एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जाता। और लगभग 15 से ज्यादा कंट्रीज में आज टीम फेयर 64 वर्क कर रही है। 50,000 से ज्यादा इंडिविजुअल की हेल्प कर चुकी है, जिनमें से एक मैं भी हूं। और अपने बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा था कि फॉरएवर में आने से पहले मैं बीटेक कर रहा था, और आज लगभग इस इंडस्ट्री की बदौलत, इस अपॉर्चुनिटी की बदौलत लगभग मंथली 2 से 2.5 लाख अर्निंग कर रहा हूं और मिलीनियर बन चुका हूं। मिलीनियर गाइस वो बंदा होता है जो साल की 10 लाख से ज्यादा इनकम अर्न कर रहा हो। तो मेरी लास्ट ईयर की जो आईटीआर थी वो 20 लाख से भी ज्यादा थी। और आज लगभग ऑल ओवर इंडिया काफी सारे यंगस्टर्स को कोच कर चुका हूँ। मोर देन 10,000 यंगस्टर को मैं कोच कर चुका हूँ, और कितने सारे लोगों की मैं लाइफ को चेंज कर चुका हूँ, जहां से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गाइस आज की ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। हम क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं? हम आज अंडरस्टैंड करेंगे हाउ टू गेन फाइनेंशियल नॉलेज, और करंट मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है। आज के टाइम में आपको पता है कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं, मार्केट की सिचुएशंस कैसे चल रही है उनको रीड आउट कैसे करना है, और हम लोग किस चीज के साथ इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, और हम यहाँ पे अपना टाइम कैसे इन्वेस्ट करेंगे। नोट डाउन, मैंने टाइम बोला है, पैसे की बात बिल्कुल नहीं हुई यहाँ पे। आपका कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं होने जा रहा। सो गाइस यू कैन स्माइल, ठीक है, आपके खुशी आ सकती है आपके पास कि मेरा कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं होना। दिस अपॉर्चुनिटी इज नो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होनी। तो व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ? हम किस चीज का ड्रीम लेते हैं?
सभी के ड्रीम्स होते हैं, मेरे भी ड्रीम है, आपके भी ड्रीम है, हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं। मैंने एक ड्रीम कार लेनी है, मेरा ड्रीम घर होना चाहिए, मेरा हाउस होना चाहिए, ट्रैवल, वेकेशंस, ठीक है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सभी के ड्रीम्स होते हैं। बट गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें को पाने के लिए हम लोग आज जो कर रहे हैं, क्या आने वाले 5 साल 10 साल बाद हमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी? क्या हमारी ड्रीम कार, हमारा ड्रीम हाउस, हमारी ट्रैवल, जो वेकेशन जहाँ पे आप स्पेंड करना चाहते हो, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम, क्या आने वाले 10 साल के बाद होगी, जो भी आज काम कर रहे हैं? इफ द आंसर इज नो, तो गाइस आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, ये बातें बहुत जरूरी हैं। आज से लगभग 80-90 साल पहले 1940 में एक फैमिली को चलाने के लिए 10 रुपए की जरूरत होती थी, 10 रुपीज। और आज उसी घर को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है। वही फैमिली, उतने ही मेंबर्स, उसी फैमिली को रन करने के लिए 1 लाख चाहिए। आपने एक वर्ड सुना होगा, महंगाई। आज तक महंगाई महंगाई सुनते आए हो, कभी गाइस कभी वर्ड सुना है सस्ताई? कभी सस्ताई हुई हो? और ऐसा वर्ड आप जिंदगी में कभी सुनोगे भी नहीं, क्योंकि गाइस इन्फ्लेशन दिन पर दिन बढ़ रही है, चीजों के प्राइसेस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, हर चीज महंगी हो रही है। तो हमें भी अपनी इनकम को इंक्रीज करने के ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो अपनी इनकम के साथ अपने एक्सपेंसेस को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत गलत बात है। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मैं अपनी इनकम के साथ अपने एक्सपेंसेस को कॉम्प्रोमाइज करके कम कर लूं। आपको ये देखना चाहिए कि मैं अपने एक्सपेंसेस से भी ज्यादा अपनी इनकम को कैसे ग्रो कर सकता हूं। तो अगर आपका माइंडसेट भी ऐसा ही है, आप भी अपनी इनकम को ग्रो करना चाहते हो, अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज और अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप किसी बिजनेस में ही क्यों ना हो, अगर आप भी अपना एक इनकम सोर्स और अलग से क्रिएट करना चाहते हो, तो गाइस आप सही जगह पे बैठे हो। तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताना चाहता हूँ आज के टाइम में इनकम इंक्रीज करके आप क्या कर सकते हो। जॉब कर लोगे, बिजनेस कर लोगे, दो ही ऑप्शंस होती हैं। जॉब का सिनेरियो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जॉब एक्चुअल में क्या है, जॉब को उल्टा करके पढ़ोगे तो BOJ, बोझ। और जो लोग जॉब में हैं उनको पता है कि ये ऑलरेडी हमारे ऊपर एक बोझ है। और सबसे बड़ी बात, आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। आपको भी पता है कि हर चीज के अंदर डिजिटलाइजेशन आ चुकी है। तो हमें कुछ ना कुछ अलग से सोचना पड़ेगा कि हम लोग क्या करें। बिजनेस की बात करें, वहां पे कंपटीशन बहुत आ चुका है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आज बंद हो रही हैं, उनके एम्प्लॉय सैलरी के लिए तरस रहे हैं बेचारे। और मैं ना आपको यहाँ पे एक पर्सनैलिटी के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। मे बी आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, मे बी आपने इनकी बुक्स रीड करी होगी, मे बी यू आर फॉलोइंग हिम ऑन इंस्टाग्राम। पर मैं आपको इस बंदे के साथ बताना चाहता हूँ कि ये जो पर्सन है ना, ये फाइनेंशियल एडवाइजर है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े रियल एस्टेट में भी बिजनेस करते हैं ये। तो इनकी बहुत सारी बुक्स आ चुकी हैं, बहुत तगड़े ऑथर भी हैं, बेस्ट सेलर ऑथर हैं। और इनकी बहुत सारी बुक्स बेस्ट सेलर रही हैं। अगर आपने पढ़ी होगी रिच डैड पुअर डैड या 21st सेंचुरी बिजनेस, कैश फ्लो क्वाड्रेंट में भी आपने स्टडी की होगी। तो ये बंदे बंदे को आप, मैं मस्ट रिकमेंड करूंगा, जाके आप फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, अगर नहीं करते यूट्यूब पे फॉलो करें और इसकी एडवाइसेस को फॉलो करें। कैसे लाइफ में ग्रो करना है, फाइनेंशियल एडवाइस कैसे लें, कैसे हम सीख सकते हैं, फाइनेंशियली ग्रो कैसे कर सकते हैं अपने आप को, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। तो गाइस, इनकी एक बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, उसमें से एक मैंने ESBI मॉडल जिसको बोलते हैं, वो मैंने कॉपी किया और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो। वो क्या है कि दुनिया में पैसा कमाने के 4 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज एम्प्लॉय, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर बिजनेस ओनर और फिर इन्वेस्टर। एम्प्लॉय कौन होता है? अगर मैं एम्प्लॉय की बात करूं, एम्प्लॉय वो बंदा होता है जो अपना टाइम देता है किसी कंपनी के अंदर जाके या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके, और उस टाइम के बदले में उसको पैसा मिलता है, वो उसको एम्प्लॉय बोलते हैं। और मैक्सिमम लोग आई थिंक अपना स्टडी करने के बाद यही सोचते हैं कि मैं अपने करियर को एज ए एम्प्लॉय आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था, मैंने भी बीटेक की और मैं भी यही सोच रहा था कि भाई जॉब वगैरह करेंगे, एम्प्लॉय लगेंगे कहीं पे और सैलरी आएगी, तो उसके साथ अपना लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। बट मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके आगे भी कुछ होता है। वो मेरे को क्योंकि किसी ने क्लियर ही नहीं करवाया, ना फैमिली में, ना हमारे टीचर्स ने, ना ही हमारी सोसाइटी ने। तो उसके बाद बंदा आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। अच्छा, जो एम्प्लॉय कैटेगरी वाला बंदा होता है ना, उसके पास ना ज्यादा टाइम होता है, ना ही ज्यादा पैसा होता है, ठीक है ना, वो बस उसकी फैमिली रन कर रही होती है। उसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन बंदा होता है? जो बोलता है कि मुझे सर पे बॉस नहीं चाहिए, मैं अपना काम खुद करूंगा। जैसे एक डॉक्टर ने अपना क्लिनिक ओपन कर लिया, या फिर किसी कोई CA उसने अपना ऑफिस ओपन कर लिया, या आपने कोई शॉप ओपन कर लिया, आपने वहां पे कुछ प्रोडक्ट्स रख लिए।
ये सारी कैटेगरी सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर आती है। अभी सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन होता है ना, मैं ये इतना क्लियरली बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पापा खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनकी अपनी खुद की शॉप है। तो मैंने ये क्या देखा कि पापा सुबह 9 बजे जाते हैं और रात को 9 से 10 बजे के बीच में वापस आते हैं। मतलब कि वो एम्प्लॉय से भी ज्यादा काम कर रहे हैं, उनके पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। पैसा थोड़ा बहुत होता है बट उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। घर में कोई फंक्शन आ जाता है तो पापा बोल देते हैं कि भाई आप लोग चले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। संडे को भी दुकान ओपन करनी पड़ती है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, पैसा थोड़ा बहुत होता है। और उसके बाद आती है बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस ओनर। अभी बिजनेस ओनर कौन होते हैं गाइस? बिजनेस ओनर बंदा अपने टाइम से काम नहीं करता, वो लोगों के टाइम से काम करता है। ये भी मैं आपको आगे क्लियर करवाऊंगा, बट यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि वो लोगों से काम करवाता है और उसने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है। अभी एक एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड जब तक अपने काम पे जाएंगे इनको पैसा आएगा, पर बिजनेस ओनर अपने काम पे नहीं भी जाएगा ना तब भी उसको पैसा आएगा। यही पावर होती है गाइस एक सिस्टम को ऑन करने की। मैकडोनल्ड्स हो गया, रिलायंस हो गया, बाटा हो गया, टोयोटा हो गया, जितने भी ब्रांड्स हैं इन्होंने अपना सिस्टम को बनाया हुआ है और वो सिस्टम इनके लिए काम कर रहा है। अभी गाइस बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी जिसको बोलते हैं इन्वेस्टर कैटेगरी। इन्वेस्टर कैटेगरी कौन होती है? इन्वेस्टर कैटेगरी वो होती है जो पैसे से पैसा कमाती है। पैसे से पैसे कमाने का मतलब क्या है कि उनके पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा पोजीशन है कि वो अपने पैसे से ही पैसा कमा रहे हैं। वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई होटल ओपन कर दिया, कोई स्कूल या कॉलेज ओपन कर दिया, मतलब कि उनके सोर्सेज ऑफ इनकम ही बहुत है। ठीक है ना, वो वहीं से पैसे को अर्न कर रहे हैं। तो गाइज अभी एक शॉकिंग बात बताने वाला हूं, हो सकता है आपको शौक लगे। आपके फोन से शौक नहीं लगेगा, इस बात से शौक लगेगा, तो ध्यान से सुनना इस बात को। जो 95% लोग हैं ना पूरी दुनिया के अंदर, वो ई और एस कैटेगरी में काम करते हैं। 95% लोग ई और एस कैटेगरी में काम करते हैं एंड ओनली 5% बी और आई कैटेगरी में काम करते हैं। ये शॉकिंग बात नहीं, शॉकिंग बात अभी बताने जा रहा हूँ गाइज। जो जहां पे 95% लोग काम करते हैं ई और एस कैटेगरी में, वहां पे दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है। ये बहुत बड़ी बात है गाइस। जहां पे 95% लोग काम कर रहे हैं वहां पे दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है, और जहां पे सिर्फ 5% लोग काम कर रहे हैं वहां पे दुनिया का 95% पैसा है। आप इस चीज को ध्यान से अंडरस्टैंड करो, कितनी डेप्थ में बात है। अभी जेफ अपना एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर बंदा बना है, ठीक है ना। तो उसकी जो नेटवर्थ है दैट्स अराउंड 220 बिलियन, 220 बिलियन बहुत होता है गाइस। अगर वो चाहे पूरी दुनिया में भी बांट देगा ना तब भी उसके पास पैसा होगा, इतना पैसा है 220 बिलियन। क्यों? क्योंकि वो वहां पे काम कर रहा है जहां पे 5% लोग हैं और 95% पैसा। उसके बाद उसके नीचे आ जाओ, जेफ बेजोस की नेटवर्थ आई थिंक 190 बिलियन के करीब होगी। उसके बाद वॉरेन बफे आ गया, बिल गेट्स आ गया, उसके बाद कितनी मार्क जुकरबर्ग आ गया। वे सारे पर्सन की अगर नेटवर्थ चेक करोगे ना तो बिलियंस में। और जितना अब नीचे को आते रहोगे, हमारे यहाँ पे बंदा मंथली 10,000 कमाता है, बंदा 6,000 कमाता है। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में काम कर रहा है। तो गाइज अगर सबसे पहली चीज, सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर आपको पैसा अर्न करना है तो आपको अपनी कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी। आपको ई और एस क्वाड्रेंट से शिफ्ट होना पड़ेगा बी और आई क्वाड्रेंट में, तब जाके पैसा अर्न हो गया। अगर आप ई कैटेगरी में ही हम जोर मारते रहेंगे गधे की तरह तो गाइस कुछ भी नहीं होने वाला। ये कड़वा सच है, इसको समझना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। तो गाइस अभी आ जाती है बात की भाई ठीक है ये ऑप्शन तो हो गई बंद, अभी करना है बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस करने के लिए एक चीज और बताना चाहता हूँ। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो अपने लिए काम करते हैं, एक जिनके लिए लोग काम करते हैं। इसको बोलते हैं टाइम लीवरेज। अभी टाइम लीवरेज क्या होती है? जो 95% लोग काम करते हैं ना ई और एस कैटेगरी में, मैं उनकी एग्जांपल देना चाहता हूँ। बहुत तगड़ी एग्जांपल है, ध्यान से समझना, बहुत कुछ सीख के जाओगे आज यहाँ से। ठीक है, जो आई थिंक आपको कभी स्कूल कॉलेजेस में बताया ही नहीं गया वो चीजें सीख के जाओगे आज। मान के चलो आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो जिसका नाम है एमडीएच। एमडीएच मसाले सच सच है ना, सुना होगा आपने एमडीएच। तो एमडीएच में आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो एंड आपकी मंथली इनकम है 30,000। तो आपकी एक दिन की इनकम कितनी होगी? 1,000। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट पर ईयर इनकम। आपकी एनुअल इनकम कितनी होगी? 30,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 3,60,000। आपकी 3,60,000 पूरी साल की इनकम होगी। अभी मान के चलो आप 20 साल की उम्र में काम करना शुरू कर गए थे एंड 60 में आप रिटायर हो जाते हो। मतलब कि आपने 40 साल काम किया, 3,60,000 को मल्टीप्लाई करोगे 40 के साथ तो इनकम आएगी 1,44,00,000।
ठीक है, ये पूरी लाइफ टाइम की इनकम है आपकी, पूरी जिंदगी में आपने इतना ही अर्न किया। ठीक है, अभी ये तो तब अर्न किया अगर आप एम्प्लॉय कैटेगरी में थे, मतलब कि आप 95% वाली कैटेगरी में थे। अभी जो लोग 5% वाली कैटेगरी में है, उनका मैं बताता हूँ। वो बंदा आपको 30,000 सैलरी दे रहा है, मतलब कि आपको 1,000 एक दिन का दे रहा है। तो आप सोच के देखिए, अगर आप किसी को 1,000 रुपए एक दिन का दे रहे हो, तो उससे काम कितने का लोगे? समझ रहे हो ना? आपके घर में ना, अगर आप एक दिहाड़ीदार को बुलाते हो कोई काम करवाने के लिए, कोई सामान उठवाने के लिए, या कुछ भी घर में कचरा पड़ा हो वो उसको उठवाने के लिए, तो वो 500 रुपए लेता है, और आप उससे 5,000 का काम लेते हो। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। समझ रहे हो ना? तो अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो ना, तो अगर वो आपको 1,000 रुपया दे रहा है, तो आपसे कम से कम 10,000 का काम तो लेगा वो एक दिन का। ठीक है ना? बट मैं सोच रहा हूँ कि चलो 10,000 छोड़ो, आपको अगर एम्प्लॉय की एज ए एम्प्लॉय वो 10,000 दे रहा है, ठीक है ना, तो आपसे 1,000 दे रहा है, तो आपसे 1,000 ही कमा रहा है, जितना दिया उतना ही कमा लिया उसने आपसे। तो उसकी कंपनी में क्या आप अकेले ही एम्प्लॉय हो? उसने वैसे आपके जैसे 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, जिनसे वो डेली 1,000 रुपया अर्न कर रहा है। तो उसका एक दिन का प्रॉफिट कितना हो गया? 1 करोड़। तो अगर 1 करोड़ एक दिन का प्रॉफिट है, महीने का कितना हो गया? 30 करोड़। तो गाइज इसी वजह से वो 5% लोगों में आता है, और उसकी इनकम इतनी ज्यादा है, क्योंकि वो अकेला काम नहीं कर रहा। समझो इस बात को। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये भी बेचारा दूध बेच रहा है, अमूल भी दूध बेच रहा है, ये बेचारा मिडिल क्लास अमूल अमीर क्यों? क्योंकि उन्होंने अकेले काम नहीं किया, उन्होंने ग्रुप के साथ काम किया। कितनी एग्जांपल्स है, मैकडॉनल्ड भी बर्गर बेच रहा है, ये बंदा बंदा भी बर्गर बेच रहा है। ये बंदा पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी मिडिल क्लास का मिडिल क्लास ही रहेगा, मैकडॉनल्ड्स अमीर हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका एक नेटवर्क है, उनकी एक चेन है रेस्टोरेंट्स की। ठीक है ना? 38,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो लोग ना सक्सेसफुल होते हैं वो कि अलग काम नहीं करते, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जो लोग अमीर और कामयाब और सक्सेसफुल होते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। प्रोडक्ट दोनों का सेम है, वो भी बर्गर बेच रहा है, ये भी बर्गर बेच रहा है, बस उन्होंने उसी काम को अलग तरीके से किया। समझो इस बात को, ठीक है जी। टी और कॉफी के बिजनेस में भी ऐसे ही, ये बेचारा ये भी चाय और कॉफी बेच रहा है 10 रुपए 20 रुपए की। और आप एक चीज और नोटिस करना, इनके इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो महंगे होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है ना कि चीज महंगी है भाई नहीं बिकेगी, तो ये आपकी गलत फहमी है गाइस, मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है आपको कुछ ना कुछ। प्रोडक्ट महंगा है फिर भी ये लोग अमीर हैं और बिक भी रहा है। समझो इस बात को, क्योंकि नेटवर्क है उनके पास, इतने ज्यादा कस्टमर्स आते हैं कि उनको जरूरत नहीं है। वो अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी के बेसिस पे बेचते हैं, क्वांटिटी के बेसिस पे नहीं बेचते। ठीक है ना? उसके बाद ऐसे आज के टाइम में हर एक कंपनी, हर एक रेस्टोरेंट इसको अपना रहा है। सागर रत्ना हो गया, निक बेकर्स हो गया, सबवे, बैस्किन रॉबिन्स, क्वेंटर्स, कितने ही ज्यादा ब्रांड्स है। एवरी बिजनेस इज नाउ मेकिंग नेटवर्क। आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। तो गैस, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू डू, आज हमें क्या बिजनेस करना चाहिए? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा भी बिजनेस हो, है ना? तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो लोगों की नीड भी है और रिसेशन फ्री भी है? अच्छा, अभी पीछे लॉकडाउन हुआ था ना, तो जितने भी ये रेस्टोरेंट्स है, KFC, ये जितने भी अमूल वगैरह कुछ भी हो गया, ये सारे के सारे बंद पड़े होते, कोई नहीं जाता था यहाँ पे। तो इसका मतलब इसमें भी रिसेशन आ सकता है। ठीक है ना? तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसकी लोगों को जरूरत है और जो रिसेशन फ्री है? मैं आपको गैस 3 इंडस्ट्रीज के नाम बताने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है आज के टाइम में। फर्स्ट वन इज नेटवर्क मार्केटिंग, सेकंड वन इज ऑनलाइन मार्केटिंग, एंड थर्ड इज हेल्थ एंड वेलनेस। ये तीनों इंडस्ट्रीज मिलके ना $1 ट्रिलियन इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं, तीनों मिलके। आपको एक गुड न्यूज बताने वाला हूं एक दो स्लाइडों के बाद, अभी ध्यान से मेरी बात सुनना। अच्छा, जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ऑलरेडी पता है और वो फिर भी उसको नहीं कर रहे, गैस मतलब कि आपको इसके बारे में पता ही नहीं है। ठीक है ना? तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, अगर आपको ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज है, इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा, दो चीजें होती हैं, या तो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी या फिर होगी नॉलेज। अगर तो इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप कोई डिसीजन नहीं बना सकते। अगर गैस नॉलेज है तो मैं आपको बोलूंगा कि 21st सेंचुरी दोबारा पढ़े। ठीक है ना? अगर आपने पढ़ रखी है तो इसको दोबारा पढ़े, आपकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म कर देगी ये बुक। और बेस्ट सेलिंग बुक है अभी तक की ये, रॉबर्ट टी कियोसाकी की। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग आपको क्या देती है? नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्या देता है? नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स यू फाइनेंशियल फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड देता है, टाइम फ्रीडम मिलती है, इनहेरिट बिजनेस मिलता है आपको। ठीक है, रिकॉग्निशन मिलती है, एक अच्छी हेल्थ मिलती है,
बहुत सारी चीजें जो आपको डायरेक्ट सेलिंग प्रोवाइड करती है। अभी 95% के जो लोग हैं वो लोगों को तो आपने सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं होता, इसमें कुछ नहीं बनता है ना, ये फ्रॉड होता है, ये स्कैम होता है, ये पिरामिड होता है, ये होता है, वो होता है, चेन सिस्टम होता है, बंदे जोड़ने वाला काम होता है। बट गाइस वो 95% वाले लोग थे जो ई और एस कैटेगरी में थे। आइए मैं आपको बताता हूँ कि 5% वाले क्या कह रहे हैं। लेस ब्राउन क्या कह रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रोड्यूस मोर मिलियनियर्स देन एनी अदर इंडस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। बिल गेट्स कह रहा है कि अगर मुझे दोबारा चांस मिलेगा शुरू से स्टार्ट करने का, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। डोनाल्ड ट्रंप भी यही बोल रहा है कि अगर मुझे जीरो से आज मेरी सारी ट्रंप इंडस्ट्री खत्म हो जाए मैं क्या करूंगा। तो ये बोल रहा है आई वुड मेक मिलियंस इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये पता क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गैस जब आपकी जेब में पैसा नहीं है ना और आपने बिजनेस करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल से अच्छा बिजनेस कोई भी नहीं है। इफ यू आर फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली एंड आपने कुछ करना है, ये ठान लिया है और आपको 100% श्योरिटी है कि मैं 100% दूंगा, अपनी मेहनत करूंगा, तो गैस पैसा नहीं है वो रुकावट है। तो गैस उस चीज को साइड पे रख दो, आज के बाद आप बहाना नहीं लगा सकते, कोई एक्सक्यूज नहीं है। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हो। और मेरी बात पे क्यों यकीन करना, या 95% या 5% वाले की बात पे भी क्यों यकीन करना, आप ग्लोबल सेल पे यकीन करो ना। जो ग्लोबल सेल्स हैं वो क्या कह रही हैं, अगर ये इंडस्ट्री काम नहीं कर रही तो गाइस इसमें सेलिंग कहां से हो रही है, सेल्स कहां से हो रही है, आप समझो इस बात को। आप गूगल पे जाओ, आपके हाथ में 60-70 हजार का फोन होगा अभी इस टाइम पे, आपके गूगल पे जाके एक चीज सर्च करना, WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, साइट को ओपन करना, सारे का सारा डाटा मिल जाएगा आपको, सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे की पूरे 220 कंट्रीज का डाटा मिल जाएगा। किस कंट्री में नेटवर्क मार्केटिंग ने कितनी ज्यादा सेल की है और कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई है लास्ट 2-3 इयर्स में, सारा चेक कर लेना। समझ रहे हो गैस, वहां पे जाओ, आप पढ़े लिखे हो, आपको सारी नॉलेज है, ठीक है ना, यू आर वेल एजुकेटेड, वहां पे जाके नॉलेज गेन करो, ना कि किसी राज चलते बंदे की सुनो, मेरी भी मत सुनो, आप अपने लेवल पे रिसर्च करो। क्योंकि यहाँ पे आप मेरे लिए नहीं आ रहे, यहाँ पे आप अपने लिए आ रहे हो, आप अपना करियर बनाने के लिए आ रहे हो। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में सबको पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या चोरी डकैती करना सिखाया जाता होगा आपके अकॉर्डिंग, वहां पे सब्जेक्ट कैसे होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोर्स स्टार्ट हो चुका है जिस कोर्स का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, MBA नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर वहां पे स्टडी चालू हो चुकी है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे जाके कोर्सेज में चेक कर सकते हो, ये उनकी बुक से ली गई हुई पिक्स है। समझो गाइस, आपको शायद जो आज इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से प्रोवाइड हो रही है वो गलत हो रही है। लोग तो इस इंडस्ट्री में आके मिलियंस कमा रहे हैं, मिलियंस। ठीक है जी। वाई डू आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग एज ए बिजनेस, बिकॉज ये बिजनेस आपको फ्रीडम देता है, आपको टाइम लिवरेज करवाता है और आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने का मौका देता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। और ये गाइस एक बुक से ली गई है ये, और ये जो बुक से पिक ली गई हुई है ना, ये बेस्ट सेलर बुक है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बनी एक बुक बेस्ट सेलर बन सकती है तो आप इंडस्ट्री की पावर का अंदाजा लगा सकते हो। हमें चेंज करना पड़ेगा, वही 1947 वाली सोच को छोड़ना पड़ेगा कि भाई जॉब करनी है। उस टाइम पे भी लोग जॉब करने ऐसे ही जाते थे, आज भी वैसे ही जा रहे हैं। उस टाइम पे भी लोग धरने देते थे, आज भी स्ट्राइक्स हो रही हैं। यही ऑफिस का माहौल था, आज भी वही है। यू नीड टू चेंज। हमारे हाथ में फोन होता है ना, ये फोन जब आउटडेट हो जाता है, ठीक है ना, तो हम इसको अपडेट करते हैं, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, ठीक है, इस फोन को अपडेट करते हैं, सारा कुछ अपडेट होता है। अगर 2 साल पुराना फोन आप यूज नहीं कर सकते तो 50 साल पहला पैसे कमाने का मॉडल कैसे आप कॉपी कर रहे हो। आपको आज चेंज करना पड़ेगा। सारा कुछ डिजिटल हो चुका है, आपको भी पता है। 2018, 2019 एंड सबसे बड़ी बात 2020 ने जो आपको सिखाया है वो यही है कि आपको अपने आप को सोशल मीडिया पे लेके आना होगा। आपको अपनी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। आज 12-12, 13-13 साल के लड़के यूट्यूब से मिलियंस कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया की पावर है। इंस्टाग्राम से लोग पैसा कमा रहे हैं, फेसबुक से लोग पैसा कमा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आज तरीके चेंज हो चुके हैं पैसा कमाने के।
और दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं जिसकी बात कर रहा था, वहां पे जो बुक है जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग स्टडी करवाई जा रही है गाइस, उस बुक के अंदर ना एक चैप्टर के अंदर एक लाइन लिखी गई है जिसमें कंपनी का नाम आ रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। ठीक है, और ये जो कंपनी है, आप सोच के देखिए कि वो स्टडी करवाई जा रही है, उस बुक के अंदर एक ऐसा नाम आ गया इस कंपनी का जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, 1000, 2000, 5000, अगर उनका नाम नहीं आया और फॉरएवर लिविंग का नाम आ गया, तो आप सीधे सीधे इसको समझ सकते हो कि मतलब कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स उन सारी कंपनीज में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगी, पहले रैंक पे प्लेस होगी, तभी उसका नाम आया। यहाँ पे लिखा हुआ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स, आप इसकी बुक बाई भी कर सकते हो, ठीक है ना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो गाइस आज मैं उसी कंपनी के साथ आपको इंट्रोड्यूस करने आया हूं। हमारा जो ग्रुप है टीम फायर 64, ये आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएट होने का मौका देता है, जिसके बिजनेस को हमने सोशल मीडिया पे ग्रो करना है। अच्छा, बिजनेस क्या होता है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल के साथ क्लियर करना चाहता हूं। एक बिजनेस क्या होता है, आपके दिमाग में एक आइडिया आया, मान लीजिए आपके दिमाग में आइडिया है ये एयरपोर्ट्स मैंने बनाने हैं। तो ये एयरपोर्ट्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, इसका मटेरियल चाहिए होगा, चाहे वो प्लास्टिक है, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है ना, चाहे कोई पार्ट्स है इसके छोटे छोटे, वो सारे आपको आउटसोर्स करने पड़ेंगे, इधर उधर से सोर्सिंग उसकी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपनी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, उसके बाद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा, प्रोडक्ट तैयार होगा, उसके बाद उसकी प्रमोशन होगी, उसके बाद लोग आएंगे उसको लेने के लिए, सेल होगी, और सेल में से आपको प्रॉफिट बनेगा। यही होता है बिजनेस। और गाइस, सबसे ज्यादा जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो होता है आउटसोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। जो ऊपर वाली तीन चीजें हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, आउटसोर्स करना, फैक्ट्री सेटअप करना और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, इसमें 90% पैसा लगता है। ठीक है, तो फॉरएवर ने क्या किया, फॉरएवर ने बोला कि आपको आउटसोर्सिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग करके देंगे। आपने क्या करना है, जस्ट उसकी प्रमोशन करनी है, प्रमोशन करके आप अपना नेटवर्क बिल्ड करो, वहां से जो भी सेल होगी हम आपको उसके ऊपर से प्रॉफिट देंगे। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये करना है वो करना है। यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग। मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं एंड आई नो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं, एलोवेरा ऑफ अमेरिका के नाम से जानी जाती है, और हमारी कंपनी के सीईओ है मिस्टर रेक्स मोगन, जिनकी मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। और ये ऐसे पर्सन है जिनकी वाइब्स, जिनकी बातें इतनी अच्छी है ना कि आप इनसे इतना कुछ सीख सकते हो। और रेक्स सर की हमेशा यही वर्डिंग रही है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा बीमारी का कारण कोई चीज है तो वो है खाली पर्स, खाली वॉलेट, ठीक है ना, एम्प्टी वॉलेट। तो अगर आप दुनिया में ये चीज को खत्म करना चाहते हो, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे दो पैसा कमाने की। अच्छा, मेरे को आप एक चीज बताइए कि आपके आसपास कितने ऐसे लोग हैं जिनको आज पैसे की जरूरत है, जो लोगों को एक्स्ट्रा मनी चाहिए, मे बी फॉर देयर नॉर्मल नीड्स होती हैं जो घर की, है ना, जैसे घर चलाना, या फिर फॉर देयर ड्रीम्स, जो भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, कहीं घूमने जाना है। हर बंदे को पैसे की जरूरत है या नहीं है, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ के अंदर। तो अगर उन लोगों को जरूरत है, आपके पास अनलिमिटेड नेम्स आ जाएंगे, तो आप उन सभी बंदों को एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। फॉरएवर की बात करूं, फॉरएवर की मिशन स्टेटमेंट बड़ी पावरफुल है। और गाइस, मैं ना पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं एंड मुझे फॉरएवर से एथिकल कंपनी कोई मिली नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, बहुत सारी बातें अगर सारी बताने लगूंगा ना बहुत टाइम लग जाएगा। एक बात शेयर करना चाहता हूं मैं, 5 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हो, फॉरएवर के साथ काम करते हो। फॉरएवर मेरी फर्स्ट कंपनी और लास्ट कंपनी है। और फॉरएवर में ना हमारे एक एथिक्स है फॉरएवर के कि हमारा पे आउट 15 तारीख को आता है, 15th ऑफ एवरी मंथ। 15 तारीख से ना कभी फॉरएवर की हिस्ट्री में 16 तारीख नहीं हुई। मैं आपको एथिक्स की बात बता रहा हूँ, 15 तारीख से कभी भी फॉरएवर के पेमेंट में 16 तारीख नहीं आई। ये एथिक्स है फॉरएवर की। 15th ऑफ अगस्त हर साल छुट्टी होती है, 15 अगस्त को हर साल छुट्टी होती है, तो 15 की बजाय 14 को पेमेंट आ जाती है। हमारे पे आउट्स 14 को ही आ जाते हैं। अगर बाई एनी चांस 14 की भी छुट्टी है तो गैस 13 को हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, लास्ट ईयर पेंडेमिक रहा है और बड़ी से बड़ी कंपनीज की हवा निकल गई थी।
बड़ी से बड़ी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को बोल दिया था कि हम 3 महीने तक आपकी सैलरी नहीं दे सकते, चाहे वो गवर्नमेंटल हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो आप समझ के देखिए गाइस, ये फॉरएवर के एथिक्स है कि फॉरएवर में लॉकडाउन के अंदर भी हमारे पे आउट 15 तारीख को ही आते थे, कभी 15 की 16 नहीं हुई। अगर कंपनी इतनी एथिकल है तो आप खुद सोचिए कि कितना मजा आने वाला है फॉरएवर के साथ काम करने में। और फॉरएवर कोई आजकल की कंपनी नहीं है, फॉरएवर इज वर्किंग फ्रॉम 1978, लगभग 42 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड हो चुका है। यूएसए में स्टार्ट हुई है और फॉरएवर के लगभग 169 कंट्रीज के अंदर अपने खुद के परचेज ऑफिसर्स हैं और बहुत सारे हाई क्लास प्रोडक्ट्स हैं। फॉरएवर की एक सिस्टर कंपनी है फॉरएवर रिजॉर्ट्स, जिसके अंदर फॉरएवर के खुद के रिजॉर्ट्स आते हैं। आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो, फॉरएवर रिजॉर्ट्स लिख के। उसके बाद फॉरएवर गिविंग बहुत बड़ी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। कहीं पे भी कोई डिजास्टर आ गया, कोई कैटास्ट्रोफी हो गई, तो गैस वहां पे फॉरएवर गिविंग, RAH राइज अगेंस्ट हंगर, हमारी दो संस्थाएं जो जाके वहां पे लोगों की हेल्प करते हैं। जो गरीब बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए, उनके खाने के लिए, जहाँ कहीं पे कोई डिजास्टर हो गया वहां पे जाके उनको खाना वगैरह प्रोवाइड करना, तो बहुत बड़ी डोनेशंस वगैरह करती हैं। बहुत ही बड़ी गुडविल है फॉरएवर की। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर फॉरएवर जैसी कंपनी गरीब अनाथ बच्चों के लिए, बेसहारा के लिए इतना कुछ कर सकती है, तो गैस हम तो फॉरएवर के अपने हैं, हम तो उसके साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। हमारे लिए कितना सोचती होगी, एक बार सोच के देखिए। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई ना, तो आप समझ जाएंगे कि फॉरएवर लिविंग दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों माना जाता है। प्रोडक्ट्स की बात करूं, अल्टीमेट प्रोडक्ट्स है, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेगा आपको। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आपको ऐसा नहीं है कि क्वालिटी जीरो मिलेगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मिलने वाली है आपको। हाई ग्रेड प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे। अभी बात करते हैं कि गाइस काम कैसे करना है। व्हाट इज केस क्रेडिट? केस क्रेडिट क्या होता है? हमारा बिजनेस, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फॉरएवर 169 कंट्रीज में काम कर रही है, तो हर एक कंट्री की अपनी करेंसी होती है। कहीं पर डॉलर्स हैं, कहीं पे दिनार चल रहे हैं, कहीं पे रुपीस चल रहे हैं, कहीं पे कुछ चल रहे हैं, ठीक है ना। तो फॉरएवर को आप मान लीजिए आपने यूएसए में किसी को रिकमेंड कर दिया, तो आप वहां पे डॉलर्स में काम कर रहे हो, बट इंडिया में आप रुपीज में काम कर रहे हो, तो आपका बोनस किस बेसिस पे आएगा? तो फॉरएवर ने बोला कि हम लोग अपने बिजनेस को सीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, एक अपनी करेंसी बना ली जिसको बोलते हैं केस क्रेडिट। मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो, चाहे वो इंडिया में हो रहा है चाहे वो यूएसए में हो रहा है, आपको उसकी सीसी वैल्यू मिलेगी। सीसी वैल्यू सेम रहती है सारे देशों में, 102 एलोवेरा जेल को मिली हुई है। बाकी सारे सारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग उसकी प्राइसिंग के हिसाब से सीसी वैल्यू मिली हुई है। तो जब आपका पूरा 1000 पॉइंट हो जाता है, 1000 पॉइंट इज इक्वल टू 1 सीसी, ठीक है। और अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया में 1 सीसी की वैल्यू बनती है लगभग 15,000। जब आप 15,000 का काम कर देते हो तो आपका 1 सीसी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है गैस। तो आगे मैं बात करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर फर्क क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ये फोन है, मेरे पास ये फोन आया, ये मैन्युफैक्चर हुआ एप्पल में और मैं हूं इसका कंज्यूमर। ध्यान से समझना इस बात को, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, तो क्या वो मैन्युफैक्चरर सीधा मेरे घर पे आया प्रोडक्ट देने के लिए? नहीं। या मैं एज ए कंज्यूमर उस फैक्ट्री में गया हूँ प्रोडक्ट लेने के लिए? नहीं। तो ये प्रोडक्ट पहले किसके पास गया? नेशनल एजेंट, फिर होलसेलर, फिर सेल्स फोर्स, फिर एडवर्टीजमेंट हुई, फिर रिटेलर आया। और रिटेलर के पास जाके, जो मेरे आसपास का कोई भी रिटेलर था उसकी शॉप में मैं गया, उसकी शॉप से मैं ये फोन लेके आया, ठीक है जी। और मैं इसका कंज्यूमर। तो ये सारी चीजों के थ्रू आपको एक चैनल के थ्रू प्रोडक्ट मिलता है। फॉरएवर लिविंग ने क्या किया, जो ये मिडलमैन होते हैं ना, ये मिडलमैन के अंदर बहुत ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, बहुत ज्यादा पैसा इनके अंदर ही चला जाता है। और वो पैसा मैन्युफैक्चरर नहीं देता, वो कंज्यूमर को पे करना पड़ता है, आपको अपनी जेब से पे करना पड़ता है। तो फॉरएवर ने क्या किया, फॉरएवर ने इन सारे चैनल को हटा दिया, उसकी जगह पे एक पर्सन को ऐड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर। आप और मैं इस चीज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और हमारा काम क्या है कि हमने ये प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक सप्लाई करवाना है, उनके तक पहुंचाना है, उनको फॉरएवर के साथ जोड़ना है। हमारा सिर्फ इतना काम है, हमने एज ए डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर को फॉरएवर के साथ जोड़ने का काम करना है, और इस काम के हमें पैसे मिलते हैं। तो आइए कंपनसेशन प्लान, इनकम प्लान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फॉरएवर में ज्वाइनिंग करवाने के लिए कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई जीएसटी नंबर कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको दो चीजें चाहिए,
आपका एड्रेस प्रूफ, आपकी एज 18 से ज्यादा होनी चाहिए और आपका पैन कार्ड। ये तीनों चीजों के साथ आप अपनी बिजनेस में स्टार्टिंग कर सकते हो। आप एक ऐप डाउनलोड कर लो, माई फॉरएवर ऐप। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनसे लिंक मांगिए कि सर मुझे लिंक दो, मैंने आपको ज्वाइन करना है, और मेरी आईडी रजिस्टर करवा दीजिए। जैसे ही आप रजिस्टर करते हो, यू रजिस्टर एज ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, नोवस डिस्ट्रीब्यूटर, नोवस कस्टमर की तरह आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो, और आपको फर्स्ट डे से ही 15% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद आगे कुछ लेवल्स होते हैं। जब आप अपनी आईडी में 2 सीसी की टर्नओवर कर देते हो, तब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। आप 25 सीसी का बिजनेस बिल्ड कर लेते हो विद योर टीम, तो आप सुपरवाइजर बन जाते हो। 75 सीसी का बिजनेस बिल्ड कर लेते हो तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। 120 सीसी का बिजनेस बिल्ड कर लेते हो तो आप मैनेजर बन जाते हो। इस चीज को हम प्रॉपरली कल सेशन में समझेंगे गाइस। कल भी हमारा एक सेशन होने वाला है, तो कल के सेशन के लिए आप रेडी रहना इनकम प्लान को समझने के लिए, क्योंकि अगर मैं अभी इसको समझाने बैठूंगा तो मुझे कम से कम 30 से 40 मिनट चाहिए, तो काफी लंबा चले जाएगा सेशन, तो आपको भी सारा कुछ क्लियर नहीं होगा। इसलिए हम इस सेशन को अच्छे तरीके से कल समझेंगे, ठीक है ना। क्या क्या लेवल है, इसको कैसे अचीव करना है, और आप यहाँ पे कैसे इनकम अर्न कर सकते हैं। तो गाइज अभी सोच के देखिए, आप बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करते हो, मार्केट में कितने बड़े बड़े ब्रांड्स चल रहे हैं। अगर आपने किसी के साथ भी बिजनेस करना है ना, आपको पहले करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एक फ्रेंचाइजी कॉस्ट 5 करोड़ से लेके 15-20 करोड़ तक भी चली जाती है, एक फ्रेंचाइजी ओपन करनी है। तो क्या हमारे पास 15-20 करोड़ पड़ा हुआ है? मे बी आंसर होगा नो, ठीक है ना। हम हमारे पास नहीं है। अगर होता हम ऑलरेडी कोई ना कोई बिजनेस कर रहे होते। तो हमारे पास एक सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस विद फॉरएवर लिविंग। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी, और फॉरएवर आपको अपनी फ्रेंचाइजी, अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रही है। गाइस इस बिजनेस को समझने के लिए ना, पहले आपको अपने माइंड को मेच्योर करना पड़ेगा। जो हमारी चाइल्डिश सोच है ना कि नहीं भाई मैंने जॉब ही करनी है, उसको पहले दिमाग से निकालना पड़ेगा। मेरी भी यही सोच थी कि भाई मैं जॉब करूंगा, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चलता था। बचपन से मम्मी पापा ने यही भरा था कि भाई तूने जॉब करनी है। बट जब मैंने इस सिस्टम को देखा ना, तो मेरा दिमाग फट गया था, खुला 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 रह गया था कि भाई हाँ यार, दुनिया में पैसा कमाने के और भी तरीके हैं। मैंने इस इंडस्ट्री पे रिसर्च की, अच्छे से समझा, और मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, एंड आज आपके सामने एक अच्छी इनकम अर्न कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। और अगर बात करूं अचीवमेंट्स की, मेरे सीनियर है मिस्टर परमवीर सिंह, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, इन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया था बिजनेस के साथ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मे बी आप सभी जितने भी बैठे हो ना, यू ऑल आर वेल क्वालिफाइड। कोई ना कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई मास्टर्स कर रहा होगा। जोनी सर की मैं बात बताता हूँ, जोनी सर ने सिर्फ +2 पास की है, ठीक है ना, और फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक फार्मिंग फैमिली थी इनकी, फार्मिंग करते थे, तो ज्यादा स्टडी में नहीं गए। जिन हाथों से ट्रैक्टर चलाते थे ना, आज उन्हीं हाथों से 36 लाख की एंडेवर चलाते हैं। ये चेंज कर दिया इनकी लाइफ में किसने? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने। तो गाइस अगर जोनी सर +2 पास करके इतने अच्छे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, तो आप तो वेल एजुकेटेड हो, आप तो अपने बिजनेस को और भी क्रिएटिव तरीकों के साथ बिल्ड कर सकते हो। समझो गाइस, आज इनकी इनकम लगभग 3-3.5 लाख पर मंथ है। एक एमबीए पास आउट का इतना एनुअल पैकेज नहीं होता। मनप्रीत सिंह औजला, ठीक है, हमारे यहीं से हैं, पंजाब से। ये मैं उनकी पिक्स दिखा रहा हूँ जिनको मैं पर्सनली मिला हुआ हूँ, जिनके साथ मैंने हैंडशेक किया हुआ है, हम इनके साथ उठते बैठते हैं, ठीक है ना। तो ये वो लोग हैं, और मैं उन्हीं की अचीवमेंट दिखा रहा हूँ। औजला सर अभी तक अपनी 2 कार्स बाई कर चुके हैं। हमारे ग्रुप का नाम क्या है? टीम 564। तो जितनी भी गाड़ियां होंगी हमारे ग्रुप में, सभी के नंबर 64 होंगे लास्ट में। तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। गुरिंदर सर स्टार्टिंग की थी पहले, वरना बाई की थी, आज इनके पास अपनी मर्सिडीज है 0064, ठीक है। ओंकार सर पहले एक्सयूवी बाई की थी, उसके बाद अपने पापा को गिफ्ट की इटियोस, और खुद इनके पास अभी BMW है जिसका नंबर है PBC 64। तो आप गाइस आइडिया लगा सकते हो कैसे यंग अपना खुद का स्टार्टअप करके यहाँ तक बिल्ड कर रहे हैं। और जिन लोगों को ये ना कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं टॉपर हूँ, गाइस ओंकार सर अपने कॉलेज के टॉपर थे। ही यूज्ड टू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स, ठीक है ना। तो उस चीज को छोड़ के इस बिजनेस में आए हैं आज, एंड यहाँ पे धमाल मचा दिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अच्छे थे स्टडीज वगैरह में, तो यहाँ पे आके एक अपना सिस्टम क्रिएट किया, एंड आज बहुत अच्छा बिल्ड कर रहे हैं। विशाल सोडी सर,
पहले वरना बाई की थी 0064 एंड आज अपनी बहुत ही प्यारी कार रेंज रोवर ड्राइव करते हैं जिसका नंबर है 0064। कितनी ज्यादा कंट्रीज में जाके वेकेशन स्पेंड कर चुके हैं एंड अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो गैस अगर ये सारे के सारे यंगस्टर्स आप ही की तरह हैं, आप ही की तरह इनकी इतनी ही एज होगी, आप ही की तरह पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, तो अगर ये सारा कुछ कर सकते हैं, व्हाई कांट यू? नवनीत सर पहले क्रूज बाइक की थी 0064 एंड आज टीम फायर 64 के अंदर सबसे महंगी कार इनके पास है मर्सिडीज CLS। लगभग 1 करोड़ की वैल्यू रखती है ये कार, जो ब्लैक कलर की इन्होंने अभी बाई की है। तो गाइस सोच के देखिए, अगर 24-25 साल की एज में नेटवर्क मार्केटिंग इतना दम रखती है कि आपको ऐसी ऐसी कार तक पहुंचा सकती है, तो गाइस आप सोच के देखिए क्या कुछ नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूं, आप ये 1 करोड़ की गाड़ी छोड़िए, अगर आपको ये बड़ी बात लग रही है तो आप इसको साइड रखिए। क्या आप सिर्फ 2 साल 3 साल काम करके इस इंडस्ट्री में अगर इनका सिर्फ 20% भी काम कर गए तो आपके पास क्या 20-25 लाख की खुद की गाड़ी नहीं होगी? कोई बड़ी बात नहीं गाइस, लाइव एग्जांपल आपके सामने बैठी हुई है। मैंने खुद की वरना बाई की है यहाँ से, और मेरी टीम में आज लगभग 12 से ज्यादा गाड़ियां आ चुकी हैं। 12 से ज्यादा लोग मेरी बदौलत आज इस बिजनेस से काम करके गाड़ियां ले चुके हैं एंड 10 से ज्यादा लोग ऐसे हैं मेरे साथ जो अपनी मंथली इनकम 1 से 1.5 लाख कर चुके हैं। तो गाइस मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि भगवान ने मुझे मौका दिया अपनी लाइफ चेंज करने का एंड आज मैं लोगों को मौका दे रहा हूं उनकी लाइफ चेंज करने का। तो ये बिजनेस सिर्फ उन लोगों का है जो अपॉर्चुनिस्ट है, जो कुछ ढूंढ रहे हैं करने के लिए। बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत मानवी ब्रेजा जी हो गए, बहुत और सारी गर्ल्स हैं, रिकॉग्निशन हो रही हैं नेशनल लेवल की मैगजीन में। और यहाँ पे आप देखोगे ना, अलग अलग फील्ड से लोग आके कामयाब हो रहे हैं। कोई बंदा अपनी गवर्नमेंट जॉब करके क्विट करके आ रहा है इस बिजनेस में। एक पर्सन जोमेटो में जॉब करता था, जोमेटो में डिलीवरी बॉय था, उस पर्सन की मे बी यहाँ पे ऐड होगी स्टोरी एंड उसने अपनी लाइफ को चेंज किया, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो बिल्कुल ही लोअर लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। कोई इंजीनियर था, कोई मेडिकल फील्ड से था, कोई डॉक्टर था, कोई कुछ था, कोई नेवी में था, इवन नेवी से लोग आके हमारे बिजनेस के अंदर कामयाब हो चुके हैं। कोई बहुत ज्यादा स्टडी करने वाले थे, कोई जॉब कर रहा था बंदा, मतलब कि हर फील्ड का बंदा यहाँ पे आके कामयाब हो चुका है। तो गैस आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बस आपको एक सही मेंटोरशिप चाहिए जो कि हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रैवलिंग यहाँ पे मिलती है आपको, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिप्स आपको मिलते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। कंपनी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाती है ये सारे ट्रिप्स, स्टॉकहोम स्वीडन, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, हम सभी को कार्स पसंद है, तो गैस कार लेने के लिए फॉरएवर आपको अलग से इंसेंटिव देती है जिसको बोलते हैं कार प्लान। अगर आप कार लेने के शौकीन हो तो फॉरएवर में आके आपको कार फ्री में मिल सकती है। हाँ जी, फ्री में कैसे मिल सकती है? जैसे ही आप अपना बिजनेस रन करते हो, आपकी इनकम के साथ साथ एक इंसेंटिव होता है जिसको बोलते हैं कार प्लान। अगर आप उसको अचीव कर लेते हो तो आपको मंथली 26,000 से लेके 52,000 तक मंथली आना शुरू हो जाता है, अपार्ट फ्रॉम योर इनकम, आपकी इनकम के अलावा। तो आप सोच के देखिए गाइस, 26,000 में कोई भी 15-20 लाख की गाड़ी आ जाएगी, उसकी ईएमआई इतनी बनेगी। और अगर 40-50 लाख की कोई गाड़ी लेनी है, उसकी ईएमआई लगभग 52,000 के करीब बनेगी। तो आप मतलब कि फ्री में गाड़ी लेने का मौका यहाँ पे फॉरएवर आपको देगी। बहुत सारे इंसेंटिव्स, इनको डिटेल में समझना है तो गाइस हमारे सेशंस का पार्ट बने रहिए। बहुत कुछ आपको यहाँ पे नई नई चीजें मिलेंगी। आज तो जस्ट ये एक ट्रेलर दिखा रहा हूं मैं आपको कि फॉरएवर का ट्रेलर दिखा रहा हूं कि फॉरएवर है क्या। यहाँ पे तो सिर्फ 2 से 3% क्लैरिटी होगी। अगर बाकी का 90% जानना है तो गाइस आपको हमारी ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना होगा। 1-2 दिन हमारे साथ ट्रेनिंग्स लगाइए, क्योंकि आपको भी पता है कि एक दिन में कोई भी बिजनेस क्लियर नहीं होगा। फॉरएवर पिछले 42 साल से चल रही है, क्या आपको लग रहा है एक दिन में क्लियर हो जाएगी? नॉट पॉसिबल, ठीक है। चेयरमैन बोनस हमारी सबसे बड़ी इनकम है। चेयरमैन बोनस क्या होता है? फॉरएवर ऑलरेडी अपनी इनकम में से 71% पैसा अपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके बाद 3% पैसा अलग से अपने प्रॉफिट में से, जो फॉरएवर का प्रॉफिट होता है उसमें से फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इतनी ज्यादा लॉयल कंपनी है। आप अपने आप को फॉरएवर की जगह पे रख के देखो कि अगर आप फॉरएवर के ओनर होते, क्या आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को 75% पैसा बांटते? कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई नहीं बांटता गाइस। अगर रिलायंस मान के चलो 100 करोड़ कमा रही है, तो क्या 100 करोड़ में से 75 करोड़ वो अपने एम्प्लॉयज को दे देगी? कभी भी नहीं देगी। वो अपने एम्प्लॉयज को 5 करोड़ 10 करोड़ से ज्यादा नहीं देगी।
ऐसी कंपनीज होती हैं, बट फॉरएवर इतनी लॉयल, इतनी एथिकल कंपनी है, इसीलिए मैं फॉरएवर के साथ जुड़ा हुआ हूं। और मुझे पता है कि अगले 40 साल 45 साल जुड़ के भी रहूंगा ना, तो मुझे कोई भी रिग्रेट फील नहीं होगा कि मैंने गलत कंपनी को चूज किया। फॉरएवर इज दी बेस्ट एंड बेस्ट रहने वाली है। एंड मुझे इस बात का प्राउड है कि ऐसे ऐसे पे आउट्स यहाँ पे फॉरएवर दे रही है। सुनील गुप्ता जी, अगर आप $1,46,000 को 76 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो करोड़ों में इनकम आएगी। मनदीप सर, ठीक है ना, ऐसे ऐसे चेयरमैन बोनस ले चुके हैं यहाँ से, और ये साल में एक बार मिलता है। इसके अलावा इनकी जो मंथली इनकम है वो तो आ ही रही है। सूर्य सिन्हा जी 3,84,00,000 का चेयरमैन बोनस अचीव कर चुके हैं फॉरएवर के बिजनेस से। तो आप सोच के देखिए गाइस, मैंने आपको वो पहले स्लाइड बताई थी ना, जहाँ पे 5% लोग काम करते थे, जो 95%, वहां पे आप पूरी जिंदगी में 1 करोड़ कमाते थे, और यहाँ पे इन्होंने सिंगल पे आउट में 3,84,00,000 कमा लिया। तो बिजनेस करने का यही फायदा होता है, ठीक है ना। अगर आप अनलिमिटेड इनकम अर्न करना चाहते हो, बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ऐसी ऐसी कार्स अचीव कर चुके हैं जो हमारा ड्रीम रहता है, ठीक है ना। रॉल्फ किप हो गया, रॉल्फ किप की सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनकम है हमारे बिजनेस के अंदर। आप गूगल पे जाके चेक करना, रॉल्फ किप मंथली इनकम, रॉल्फ किप की मंथली इनकम लगभग 1 मिलियन के अराउंड आएगी। 1 मिलियन इस बंदे की महीने की इनकम है। 1 मिलियन मतलब पता कितना होता है? 1 मिलियन को अगर 70 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 7 करोड़, 7.5 करोड़ के करीब इसकी इनकम है मंथली। ये पोटेंशियल रखता है। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगेगा क्या गाइस? नथिंग। यही तो सबसे बड़ी खासियत है, यही तो सबसे बड़ी ब्यूटी है इस बिजनेस की, कि यहाँ पे आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ लगाना नहीं है, और सारा कुछ कमाने के लिए ही है। अगर फ्री के बिजनेस से गाइस 50,000 भी आ गया ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। ये तो मैं 7 करोड़ की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आज हमें हजम भी ना हो, ठीक है। बट गाइस बने रहिए, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया उनको बोलिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए आज ही, और कल के सेशन के लिए रेडी रहे। कल हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे इनकम कैसे अर्न करनी है, हाउ यू कैन मेक इनकम विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे कि कैसे उस स्ट्रेटेजी पे चल के आप अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरी इनकम को 0 से 1 लाख तक पहुंचने के लिए सिर्फ 8 महीने लगे थे। विद इन 8 मंथ्स आई वाज अर्निंग अराउंड 1 लाख पर मंथ, और उस दिन से लेके आज तक मेरा पे आउट कभी 1 लाख से कम नहीं आया, और लगभग लगभग अभी तक 1 करोड़ के तकरीबन कमा चुका हूं इस बिजनेस की बदौलत। तो गैस बहुत ही ज्यादा इस पावर है इस बिजनेस के अंदर। आप इसको समझिए, अपने आप को इसके अंदर थोड़ा रखिए, ताकि आपको क्लैरिटी होगी क्या चीज है और कैसे बिल्ड करना है। बाकी गैस आई होप आप सभी को सारा कुछ अच्छा लगा होगा। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इनकम प्लान को लेके, वो हम कल डिस्कस करेंगे। और बाकी जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया, अभी के अभी उनको एक मैसेज ड्रॉप करो, अभी के अभी उनके साथ एक कॉल पे बातचीत करो 1-on-1, ताकि आपको सारा कुछ क्लियर करवाया जा सके। बाकी गाइस मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ब्रदर, सभी को कल मिलते हैं। थैंक यू टू यू ऑल।